स्मोक के लाहौर में पक्के डेरे, शहर में फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा, सांस लेना मुहाल। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर बरकरार। शहर में स्मोक की औसत शरह 857 तक जा पहुंची। DHA फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1283 पर जा पहुंचा। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। अगले 10 रोज स्मोक की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। स्मोक से लाहौर, शेखुपुरा और मुल्तान सबसे ज्यादा मुतासर। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद, निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात और A लेवल तक बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक 7 से 17 नवंबर तक होगा। पंजाब के 4 डिवीजन में मास्क पहनना भी लाजमी करार। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में शहरी मास्क पहनने की पाबंदी करें। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में शिकस्त तस्लीम कर दी। जमहूरियत का असूल है कि हारो तो उसे कबूल भी करो। अपने मुल्क के लिए जदोजहद हमेशा अहम होती है। हमें इंसाफ के लिए जदोजहद जारी रखनी चाहिए। अमेरिका में जमहूरियत और कानून की अमलदारी के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी हालत में हिम्मत ना हारी जाए। ट्रंप से कहा है कि इख्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए उनकी मदद करेंगे। कमला हैरिस का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने हामियों से खिताब। इलेक्शन मुहिम में भरपूर साथ देने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में फतह पर मुबारकबाद। अमेरिकी सदर जो बाइडन का भी दो मुंतखब सदर को फोन, मुबारकबाद दी। व्हाइट हाउस में मुलाकात की भी दावत। सदर जो बाइडन आज कौम से खिताब भी करेंगे। कमला हैरिस की शिकस्त पर डेमोक्रेट्स रहनुमा से इख्फा। शिकस्त का जिम्मेदार जो बाइडन को करार दे दिया। डेमोक्रेट्स ने इल्जाम लगाया कि पार्टी ने सदर जो बाइडन की ज़हनी सेहत के बारे में हामियों से झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप से मुबाहिसे ने खतरे की घंटी बजाई थी। सदर बाइडन को इंतखाबी दौड़ से बाहर होना पड़ा। सदर जो बाइडन को अपनी सेहत से मुतालिक कुछ छुपाना नहीं चाहिए था और इन्हें जल्द इंतखाबी अमल से दूर हो जाना चाहिए था। ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब करने पर अमेरिकी अवाम के मशकूर। दुनिया में जारी जंगों को खत्म करने का ऐलान, कोई नई जंग शुरू न करने का वादा। अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज हो रहा है। अमेरिका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। तमाम मामला ठीक करेंगे। सरहदों को सील करना पड़ेगा। अमेरिका में जो भी आएगा वो कानूनी तरीके से ही आएगा। मुल्क के जख्मों पर मरहम रखेंगे। अमेरिका को महफूज, मजबूत, खुशहाल बनाएंगे। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। हमें तारीखी फतह किसी मकसद के लिए मिली है। ऐसी सियासी जीत पहले कभी किसी ने नहीं देखी। हमने सेनेट में दोबारा कंट्रोल हासिल कर दिया। अमेरिकी अवाम ने एक बार फिर मुझ पर एतमाद किया। दोबारा सदर मुंतखब करने पर अमेरिकी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप की विक्ट्री स्पीच। ट्रंप की तकरीर में अहलिया मलानिया की भी तारीफ। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को सदारती ओहदे का हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद। ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म का यादा। बिलावल भुट्टो की भी अमरीकी सदारती इंतखाब में कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया आलमी तनाज़ात ख़त्म करने में किरदार अदा करेगी। नई अमरीकी इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। PP चेयरमैन का ट्वीट। सऊदी क़यादत का ट्रंप के लिए मुबारकबाद का पैगाम। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शाह सलमान की दोनों मुल्कों के मजबूत दो तरफा ताल्लुकात की तारीफ। फ्रांस, यूक्रेन और हंगरी के सदूर का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म के ट्रंप को मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की भी शानदार फतह पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। भारत अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने जामे आलमी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुंतज़िर हैं। नरेंद्र मोदी का एक्स पर पैगाम। चीनी सदर भी ट्रंप को मुबारकबाद देने के लिए फोन करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। डोनाल्ड ट्रंप 295 इलेक्टोरल वोट लेकर अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब। कमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। रिपब्लिकन सेनेट में भी अक्सरियती पार्टी बन गई। रिपब्लिकन के ऐवान बाला में मजमूई सीटें 52 हो गई। डेमोक्रेट्स की सेनेट में 45 नशिस्तें। रिपब्लिकन पार्टी ऐवान नुमाइंदगान में भी आगे। 435 के ऐवान में 205 पर रिपब्लिकन जीत गए। 190 सीटों पर डेमोक्रेट्स कामयाब। ऐवान में अक्सरियत के लिए 218 वोट दरकार। सदारती इलेक्शन में ट्रंप ने 7 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोट लिए। कमला हैरिस
कांग्रेस को 6,78,90,000 से ज्यादा वोट मिले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमें नहीं लगता ट्रंप बानी पीटीआई को रिहाई के लिए कहेंगे। अमेरिका के साथ जहां दो तरफा ताल्लुकात की बात होगी साथ चलेंगे, लेकिन जहां जरूरत हुई भरपूर इख्तलाफ किया जाएगा। एक शख्स के खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फलस्तीन में नस्लकुशी बंद होनी चाहिए। नई अमेरिकी हुकूमत को जंग बंदी के लिए इक़दाम करना होंगे। आर्मी चीफ का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। जनरल सईद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के कई अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, इलाकाई अमन दिफा, सिक्योरिटी, ताउन और दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने की हिकमत अमली पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मजबूत हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। शाही महल आमद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का गर्म जोशी से खैर मकदम किया। आर्मी चीफ की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी अलग मुलाकात। दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। आर्मी चीफ सऊदी मावन वजीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल तैयबी से भी मिले। जनरल आसिम मुनीर की रॉयल सऊदी आर्म फोर्सेज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एयर चीफ मार्शल फयाज बिन हमीद और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जुवानी से भी मुलाकातें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से जिनेवा पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म यूरोप में चंद रोज क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। यूरोप जा रहा हूं, वापसी पर बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सवाल पर नवाज शरीफ का जवाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी जिनेवा रवाना हो गई। वज़ीर आज़म की चीनी सफारत खाने आमद सफ़ीर जोंग जाइडूंग से मुलाकात। गुज़िश्ता रोज कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग वाक़े की मसम्मत। वज़ीर आज़म की चीनी सफ़ीर को जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्त में लाकर करार वाक़े सजा दिलवाने की यकीन दहानी। चीनी शहरियों पर हमला पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में सदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। सदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस शरीक होंगे। चीफ जस्टिस की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। जजेस और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹1.28 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी सितंबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। लाइफलाइन, प्रीपेड और के इलेक्ट्रिक सार्फिन कमी का इतलाक नहीं होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए भी बिजली सस्ती नहीं होगी। सदर मुंतखब होते ही ट्रंप के असासे 2.77 अरब रुपए बढ़ गए। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होते ही इनकी सोशल मीडिया कंपनी ट्रूथ सोशल की मालियत में $1 अरब इजाफा हुआ। ट्रंप क़दामत पसंद सोशल मीडिया कंपनी में गालिब शेयर होल्डर हैं। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेज के गजा पर हमले थम न सके। शुमाली गजा में पनाह गुज़ीन फलस्तीनियों पर गोले बरसाए। 20 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहीद होने वालों में 8 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। रफाह में पनाह गुज़ीन स्कूल पर रॉकेट हमला, 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के लबनान में भी मुतअद्दिद मकामात पर 40 से ज़ायद हमले, 38 शहरी शहीद, 54 जख्मी हो गए। सीरीज बचाने का चैलेंज। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एडिलेड में मौजूद। पाकिस्तानी स्क्वाड की प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है कि पहले वनडे में जीत के बहुत करीब थे पर कामयाबी हासिल नहीं कर सके। दूसरे वनडे में गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। बैटिंग के लिए जाता हूं तो कोशिश होती है कि बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करूं।